चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। आंकिक प्रश्न तुम लोग देख सकते हो अपने पेज नंबर 25 और क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर। राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमश 40,000, 60,000 और 1 लाख थी। लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 और मोहन को 18,000 प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा उनके दोनों की सैलरी। पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। तो ये हम पूंजी पर क्या निकाल लेंगे, ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शुद्ध वितरण योग लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में व शेष लाभ बराबर बांटना है। ठीक है, ये एक नया चीज़ है। इसमें हमें लाभों को कैसे बांटना है वो हमें दिया गया है। ठीक है, और वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 था। ये हमें फर्म का लाभ दिया हुआ है। 31 दिसंबर 2016 को लाभ एवं हानि नियोजन खाता साझेदारों के पूंजी खाते बनाए तथा लाभ वितरण को एक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा लाभ हानि नियोजन खाता ये हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, अब इसमें सबसे फर्स्ट बताओ क्या क्या लिखना है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों भी साथ में बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। और फिर हम लोग यहाँ पे छोटा सा कर लेंगे वर्किंग। तो मैं फिर से इसको बनाते हैं, छोटा सा बनाएंगे ताकि दोनों अकाउंट एक साथ ही आ जाए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन साझेदार है तो 3 कॉलम बना देंगे हम लोग। अब साझेदारों के नाम राम, मोहन और सोहन। तो यहाँ हम लिख देंगे राम, मोहन और सोहन। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा लाभ, क्वेश्चन में लाभ कितना दिया हुआ है 1,20,000। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमें दिया है 1,20,000। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते जाएंगे और जो जो एंट्रीज आती जाएगी वो हम लिखते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या है, कैपिटल दिया हुआ है। तो कैपिटल हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैपिटल के अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है हमें 40,000, 60,000 और 1 लाख। तो इसमें लिख दिया हमने 40,000, इसमें लिख दिया हमने 60,000 और इसमें हमने लिख दिया 1 लाख। ठीक है, फिर लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 और मोहन को 18,000 प्रतिवर्ष वेतन देने का अधिकार है। तो ये हमें क्या देनी है, सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरी। किसे किसे देनी है, एक तो राम को देनी है हमें 12,000, राम को 12,000 है और मोहन को हमें देनी है 18,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोहन को हम दे देंगे 18,000। ये सैलरी कितनी हो गई 30,000। अब जब भी हम लोग ये दोनों खाता साथ साथ बनाएंगे तो इसका हमें दूसरा इफेक्ट भी देना जरूरी है। देखो याद करो, हमने जब एंट्री लिखा था तो ये सैलरी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। अब सिंपल सा रूल याद रखना, अगर यहाँ हमने डेबिट में लिखा है तो यहाँ हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाय सैलरी। राम के खाते में हम लिख देंगे 12,000 और मोहन के खाते में हम लिख देंगे 18,000। ठीक है, तो ये हो गया दोनों इफेक्ट अपना। फिर पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों साझेदार को देंगे, राम, मोहन और सोहन। ठीक है, इनकी पूंजी कितनी है 40,000, 60,000 और 1 लाख। इस पर हमें कितना प्रतिशत देना है, 10%। तो राम के पूंजी पर आ जाएगा 4,000, इस मोहन के पूंजी पर आ जाएगा 6,000 और सोहन के पूंजी पर आ जाएगा 10,000। ये टोटल लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 20,000। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम कहाँ लिखेंगे, इसके क्रेडिट साइड में। सेम वही, यहाँ डेबिट तो यहाँ पर क्रेडिट।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके अकाउंट में आ जाएगा 4000, इसके अकाउंट में आ जाएगा 6000 और इसके अकाउंट में आ जाएगा 10000। ये लिख दिया हमने। फिर शुद्ध वितरण योग लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में और शेष लाभ बराबर बराबर बांटना है। देखो इसके पहले वाले समय हमें इनका लाभों का अनुपात दिया हुआ था, तो हमने क्या किया था, इस खाते को बंद किया था। इस खाते को बंद करके जैसे यहाँ पे आ रहा है 1,20,000, तो ये भी टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1,20,000। 1,20,000 में से 50 अगर चले गए तो कितने बच गए, 70,000। फिर अगर इनका अनुपात दिया होता, तीनों का अगर अनुपात दिया होता तो ये 70,000 को हम क्या करते, तीनों में यहाँ पे बांट देते। लेकिन इस लाभ को बांटने के लिए हमें कुछ और चीज़ें दी गई है, वो हम देखते हैं लाभ को कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम लिखते देते हैं कि 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है, राम, मोहन और सोहन। देखो लाभों के सबसे पहले प्रथम 40,000 को पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो इसका हम लोग क्या बना लेंगे, एक वर्किंग नोट हम बना लेंगे। हम ये क्या बांट रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो 3 पार्टनर्स हैं अपने, राम, मोहन और सोहन। प्रथम 40,000 इसे हमें किस में बांटना है, पूंजी के अनुपात में। अब देखो पूंजी का अनुपात कैसे निकालेंगे, पूंजी का अनुपात 40,000 है, 60,000 है और 1,00,000 है। तो सबसे पहले देखो 4 0 सब में आ रहा है, तो ये हटा दो 4 0, फिर ये 2 में से भाग हो जाएगा, 2 2 3 2 और 5 2। तो इनका अनुपात क्या आया, पूंजी का अनुपात क्या आया, 2 3 5। तो ये 40,000 को हम कौन से अनुपात में बांट देंगे, 2 3 5 के अनुपात में बांट देंगे। अब ये बांटना मैंने सिखाया था, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 40,000 को इनको प्लस कर लो, कितना आएगा 10, 10 से पहले भाग कर दो, कितना आ गया 4000। फिर 4000 को एक बार 2 से गुणा करना है, एक बार 3 से गुणा करना है और एक बार 5 से गुणा करना है। तो ये आ जाएगा इसमें 8000, ये आ जाएगा इसमें 12,000 और इसमें आ जाएगा ये 20,000। ठीक है, तो प्रथम 40,000 को हमने उनके कौन से अनुपात में बांटा, पूंजी के अनुपात में बांट दिया। ये आ गया इनका कैपिटल रेशियो। फिर क्या बोला है, और बाकी जो लाभ बचेंगे है ना, और शेष लाभों को हमें बराबर बांटना है। अब शेष लाभ कैसे निकालना है, कुल लाभ अपने कितने थे 70,000। 70,000 में से मैंने 40,000 को क्या कर दिया है, इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया, तो शेष लाभ कितने बचेंगे 30,000। 30,000 इसको हमें कैसे बांटना है, बराबर बराबर में बांटना है। ठीक है, तो सब में कितना आ जाएगा 10,000, इसमें भी 10,000 और इसमें भी 10,000। अब देखो टोटल ये आ गया 18,000, ये आ गया 22,000 और ये आ गया 30,000। और जब इसको तुम जोड़ोगे तो ये 70,000 ही आएंगे। तो ये हमें कहाँ लिख देना है, यहाँ पे। इसके खाते में आ गए 18,000, इसके खाते में आ गए 22,000 और इसके खाते में आ गए 30,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ लिखना है, यहाँ अगर डेबिट है तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अमाउंट कैसे, इसमें आ जाएगा 18,000, इसमें आ जाएगा 22,000 और इसमें आ जाएगा 30,000। ये लिख दिया, ये खाता बंद हो गया। अब हमें कौन सा खाता बंद करना है, हमारा पूंजी खाता बंद करना है। ठीक है, ये जोड़ लेंगे हम लोग फटाफट। 30 70, ये आ गया टोटल 74,000। 40, ये आ गया 1,06,000। फिर ये 1,40,000। ये सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे, 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो सीधा अपना यही क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। यही सेम हम बैलेंस लिख देंगे, 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। ठीक है, आया समझ में कि पूंजी खाते को हम कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे हमें एक जर्नल प्रविष्टि भी पास करनी है। किसकी पास करनी है, लाभ को वितरण, मतलब ये जो हमने बांटा था
इसे कैसे बांटा है वो तो हो गया वर्किंग नोट। अब इसकी हमें एक एंट्री पास करनी है। अब इसकी एंट्री क्या थी, याद करो मैंने लिखवाया था, अगर प्रॉफिट होगा तो हम कैसे बांटेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंट्री इसकी, जन एंट्री, एक ही एंट्री आएगी। हम किसे डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और यहाँ पे 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट। तो टू राम कैपिटल, टू मोहन कैपिटल और टू सोहन कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 70,000, यहाँ पे आ जाएगा 18,000, फिर ये आ जाएगा 22,000 और यहाँ पे आ जाएगा 30,000। है समझ में, बहुत सिंपल है। चलो कॉपी करो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर। राम, श्याम और मोहन साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमश 50,000, 30,000 और 20,000 थी। लाभ वितरण से पूर्व श्याम को 3,000 और मोहन को 2,000 प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। ये तो हो गई उनकी सैलरी। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है, ये हो जाएगा उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शुद्ध वितरण योग लाभ में से प्रथम 50,000 पूंजी के अनुपात व शेष लाभ बराबर बराबर बांटना है। ये अभी हमने किया था। जितना भी तुम्हें लाभ होगा उसमें से पहले 50,000 को तुम पूंजी के अनुपात में बांटोगे और बाकी के लाभों को तुम बराबर बराबर बांटोगे। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ है 95,000। 95,000 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, वो तुम्हें पता है प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं। लाभ एवं हानि नियोजन खाता बनाइए तथा जन्म प्रविष्टियाँ दीजिए। अब यहाँ पे तुम्हें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लो। और फिर हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज सबकी करनी है। कैसे, सबसे पहले किसकी आएगी, सैलरी की। सैलरी की 2 एंट्री तुम्हें आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी 2 एंट्री तुम्हें आती है। और फिर और कुछ भी नहीं है इसमें। जो लाभ को हम बांटेंगे, जैसे अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसकी एक एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलो फटाफट ये सेकेंड क्वेश्चन करो, सोल्यूशन हो जाए फिर मुझे बाद में व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पर। ए, बी और सी साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमश 40,000, 27,800 और 15,900 थी। यह हमें क्या दिया है, उनका पूंजी का बैलेंस दिया हुआ है। लाभ वितरण से पूर्व बी को 2,500 और सी को 2,000 प्रति वर्ष लेने का अधिकार है। ये तो क्या हो गए, उनके वेतन। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है। ये हमें पूंजी पर ब्याज देना है उनको 5%। शुद्ध वितरण योग लाभ में से पहले 10,000 में ए को 40%, बी को 35% और सी को 25% मिलेगा। अब ये हमें पहले 10,000 को कौन से अनुपात में बांटना है, डायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात ही दे रखा है। जैसे पिछले 2 प्रश्न में हमने क्या देखा था कि पहले इतने को हमें पूंजी के अनुपात में बांटना था, तो हमने पहले पूंजी का अनुपात निकाला था। इस बार हमें जो अनुपात है वो हमें पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है। तो 10,000 को पहले हमें 40, 35 और 25 के अनुपात में हमें बांट देना है। फिर शुद्ध वितरण योग लाभ में से ये हो गया अपना, फिर उससे अधिक लाभ बराबर बराबर बांटना है। उसके ऊपर का जितना भी लाभ होगा वो हमें बराबर बराबर बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद किंतु ब्याज देने से पूर्व लाभ 23,170 रुपये था। ये मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें लाभ दिया हुआ है वो वेतन को डेबिट करने के बाद का लाभ है। ठीक है, और ब्याज देने से पूर्व है, मतलब इस लाभ में से हमने वेतन को पहले से ही क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, लेकिन ब्याज अभी तक माइनस नहीं किया है। तो हमें वेतन की एंट्री फिर से यहाँ पे हमें नहीं दिखानी, क्योंकि हमने इसने पहले से ही हमने अपने लाभ में से इसे माइनस कर दिया है। ठीक है, तुम्हें क्या बनाना है, लाभ हानि विभाजन खाता तैयार कीजिए। चलो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट को हम लिखेंगे यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है हम लोग को, 23,170। अब यहाँ पे हम लोग सैलरी को नहीं लिखेंगे। ठीक है,
सैलरी नहीं आएगी तो उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो लिख देंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नौ 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी। हमें कितना प्रतिशत देना है, 5%। तो तीनों का हम 5% निकाल लेंगे। ए पे आ जाएगा 2000, 40,000 का 5% आ जाएगा 2000। बी पे हम निकाल लेंगे 27,800 का 5%, ये आ गया 1390। और सी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग, 795। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, ये आ गया 5, फिर ये आ गया 8, 1 और 4, 4185। ये तो क्या आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हमें इस खाते को क्या करना है, बंद कर देना है। यहाँ पे आएगा 23,170। सेम प्रॉफिट हम यहाँ भी लिख देंगे और इस 23,170 में से हम लोग ये माइनस कर देंगे। तो 23,170 में से 4,185 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये 18। तो ये बैलेंस बच गया 18,985। अब ये हमें तीनों में बांटना है, तो यहाँ पे एक बार तो हम लिख देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये तीनों में बटेगा, तो ए, बी और सी। अब ये कैसे बांटना है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसका पहले वर्किंग नोट हम बनाएंगे। वर्किंग नोट, तीनों का नाम लिख देंगे ए, बी और सी। अब सबसे पहले प्रथम 10,000 को हमें कौन से अनुपात में बांटना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुपात 40, 35 और 25। मतलब ये 10,000 को हमें पहले इस अनुपात में बांट देना है। इस अनुपात में बांटेंगे तो कितना आएगा, ये इस पे आ जाएगा 4,000, इसका आ जाएगा 3500 और इसका आ जाएगा 2500। ये तीनों बांट दिया। अब शेष कितना बच गया है लाभ, देखो कुल लाभ कितना था 18,985। इसमें से 10,000 तो हमने बांट दिया, तो शेष कितना बचेगा 8,985। और ये हमें तीनों में कैसे बांटना है, ये बांटना है हमें बराबर बराबर बांट देना है। अब इसको बराबर बांटेंगे तो 3 से भाग कर देंगे, तो कर लेते फटाफट। ठीक है, कितना आ जाएगा सब में 2995, 2995 और 2995। अभी तीनों की टोटल कर लो, इसका आ जाएगा 6995, यह आ जाएगा 95, 4 और 6 495 और यह आ जाएगा 95 4 5495। ठीक है, अब ये तीनों को लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 6995, 6495 और 5495। ठीक है, तो देखा आप लोग ने फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 4 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा 1-2 और चीज़ें आती है, जैसे सैलरी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ तो हमने कैसे देखा कि 10% हमें पूंजी पर निकाल लेना है, पर वो उसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, वेतन कैसे निकाला जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूंजी पर आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। तो फटाफट ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, अपने एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन सारे नोट जो भी मैं तुम्हें देता रहूँगा वो तुम वहाँ पर लिखते जाना। चलिए, अब पार्टनरशिप के 3 क्वेश्चंस करने के बाद अब तुम्हें यह आइडिया आ गया होगा कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है और साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अब छोटा सा एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया था, तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अब जो हमने टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है, साझेदारी के प्रकार। साझेदारी कितनी प्रकार की होती है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सी साझेदारी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एक सबसे पहले हम देखते हैं दायित्व के अनुसार। अब दायित्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। दायित्व मीन्स क्या होती है, लायबिलिटी।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किसी समझो बैंक से लोन लिया या फिर मैंने किसी अपने मित्र से उधार लिया, अब ये पैसा मुझे वापस उनको देना है, करेक्ट, देना ही पड़ेगा। अगर नीयत साफ होगी तो हम वो पैसा वापस देंगे। तो अगर मुझे वो पैसा वापस देना है तो वो मेरा क्या बन जाता है, दायित्व बन जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल समझना कि समझो मैंने किसी मित्र से ऋण लिया, ठीक है, 10,000 रुपये का ऋण लिया, अब मैं वो नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मुझे अपने घर के जो प्रॉपर्टी होगी वो बेच के वो पैसा मुझे उसको चुकाना पड़ेगा। मतलब हमारा दायित्व क्या है, असीमित है, ठीक है। अब दायित्व की जो साझेदारी होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो सीमित दायित्व साझेदारी या फिर असीमित दायित्व साझेदारी। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि दायित्व क्या होता है, कि जो पैसा हमें बाहर वालों को चुकाना होता है वो होती है हमारी दायित्व। अब वो लायबिलिटी 2 प्रकार की हो सकती है, साझेदारी 2 प्रकार की हो सकती है, सीमित और असीमित। देखो पहले समझते हैं हम लोग सीमित दायित्व का मतलब क्या है। जैसे हमने साझेदारी बनाई किसके बेस पे, सीमित दायित्व। अब अगर समझो फॉर्म की लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वो दायित्व को चुका सके, तो इसमें हमारे निजी जो हमारे एसेट्स होंगे, है ना, वो हम बिजनेस में नहीं ले सकते। मतलब जितना पैसा बिजनेस में है उतना ही हम बाहर वालों को देंगे, हम अपना निजी वस्तु कोई भी वहाँ पे लेकर नहीं आएंगे, या फिर हमें अपने पर्सनल अकाउंट से कोई पैसा वहाँ पे नहीं देना है। सीमित मतलब जितना पैसा फर्म में है उतने का ही हम लायबिलिटी चुका सकते हैं। और असीमित में क्या होगा, समझो पार्टनर्स ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, अब वो लोन वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो उनको अपनी निजी संपत्ति बेचकर वो पैसा चुकाना पड़ेगा। उसे हम क्या कहते हैं, असीमित दायित्व, ठीक है। अभी ये इंडिया में ये भी प्रचलन हुआ है कि जो कुछ अब सीमित दायित्व की साझेदारी बनने लग गई है, ठीक है। ज़्यादातर जो साझेदारी होती है वो कौन सी होती है, असीमित, ठीक है। अगला प्रकार हम देखेंगे समय अनुसार निश्चितकालीन साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। अब निश्चितकालीन का मतलब समझ में आ गया होगा, जो एक निश्चित समय के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल 2 लोग आए, उन्होंने कहा कि चलो हम साझेदारी करेंगे 2 साल के लिए, और जैसे 2 साल खत्म हो जाएंगे उनकी साझेदारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अनिश्चितकालीन साझेदारी मतलब जहाँ पे ये हमने निश्चय नहीं किया कि ये साझेदारी को हम बंद कब करेंगे, मतलब वो साझेदारी सालों साल क्या हो रही है, चलती जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चितकालीन साझेदारी। फिर है उद्देश्य अनुसार साझेदारी, जिसमें है ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। अब ऐच्छिक साझेदारी का मतलब, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था निश्चितकालीन में, कि एक निश्चित काल के लिए वो साझेदारी चलती है। जैसे 2 साल हो गए तो वो साझेदारी क्या हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद भी अगर साझेदार चाहते हैं कि हमें ये साझेदारी को आगे चलाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक साझेदारी। मतलब उनका टर्म तो खत्म हो चुका है, लेकिन साझेदार चाहता है कि नहीं यार, इससे साझेदारी को हमें और आगे चलाना चाहते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऐच्छिक साझेदारी। और विशेष साझेदारी किसी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल 2 लोग आए, उन्होंने कहा कि चलो एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, जैसे ये बिल्डिंग का काम खत्म हो जाएगा हमारी साझेदारी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमने एक विशेष काम के लिए क्या बनाई है, साझेदारी बनाई है, ठीक है। अब इसमें आखिरी प्रकार देख लेंगे हम लोग, वैधता के अनुसार वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। अगर हमने जो भी भारत में प्रचलन अधिनियम के अनुसार अगर हम साझेदारी को चला रहे हैं, तो वो कौन सी मानी जाएगी, वैध साझेदारी। जैसे हमने मिनिमम 2 लोगों को लिया, मैक्सिमम 50 के ऊपर नहीं हुए हैं, फिर जो पार्टनरशिप एक्ट है हम उसके अनुसार हम सारे हमारे नियम फॉलो कर रहे हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, वैध साझेदारी हो जाएगी। अब अवैध साझेदारी का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे हमने नियम को फॉलो नहीं किया है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोगों के कम रहेगा, जैसे 2 ही लोग थे, उसमें एक की मृत्यु हो गई तो अब बचा एक, अब वो पार्टनरशिप नहीं चला सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो चला रहा है तो क्या हो जाएगा, अवैध साझेदारी। जहाँ पे हमने कहा था कि 50 ही आप ले सकते हो पार्टनर, लेकिन वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा पार्टनर बन गए, तो वो अवैध साझेदारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं इसमें, 2 लोग समझो साझेदार है और एक चला गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या है, अपना दुश्मन देश है, तो अब वो भी साझेदारी क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे किसी माइनर को हमने पार्टनर में ले लिया, माइनर का मतलब क्या होता है, जो 18 साल से कम है वो उसको, और उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस सब शेयर कर रहे हैं, तो वो सारी साझेदारी कौन सी हो जाएगी, अवैध साझेदारी कहलाएगी, ठीक है। अब इसके मैं ऊपर तुम्हें PDF नोट्स वगैरह भेज दूंगा, एक बार तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो फिर से देखना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हम लोग जब ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे तो हम तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। चलो अभी ये फटाफट
फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।